हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूं आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने टाइटल भी देख लिया होगा, थंबनेल भी चेक कर लिया होगा एंड आप यहां पर देखकर समझ भी गए होंगे कि आज मैं इस रीडिंग में क्या देख रही हूँ। बेसिकली आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अब आपकी सोच सुबह से लेकर इनको लेकर क्या बन रही है। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है व्यूअर्स कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आपकी सोच अपने पार्टनर को लेकर क्या बनी हुई है। एंड साथ में यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि आपके पार्टनर की सोच आपको लेकर क्या बनी हुई है। तो आज की इस रीडिंग में व्यूअर्स आपकी भी एनर्जीज देखी जाएगी और यहाँ पर आपकी एनर्जी देखने के पीछे का मेन रीज़न, मेन स्पेसिफिक वजह ये बनेगी कि आप पहले तो ये जान पाएंगे कि आप किस वे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी सोच अपने पार्टनर से किस तरह से मिल रही है, किस तरह से डिफरेंट हो रही है। तो कई बार होता है ना कि हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम अपने आप को भी जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं, या अगर हम चाहते भी हैं तो वो सही है गलत है, हम उस चीज़ में ना उलझे रह जाते हैं। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर देखने के पीछे का मेन रीज़न यही बन रहा है कि आप जो सोचते हो आप उस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड ना हो, बल्कि आप उस चीज़ को लेकर ये डिसाइड कर पाओ, ये तय कर पाओ कि हाँ ये मैं सही हूँ या यहाँ मैं गलत हूँ। तो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर आपकी एनर्जीज को देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग आपको ये भी ध्यान रखना होगा व्यूअर्स कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लें। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकेंगे। तो शुरुआत मैं यहाँ पर कर रही हूँ आपकी एनर्जी से, आपके स्टेट ऑफ माइंड से, ताकि आप समझ पाएँ कि ये रीडिंग कितने परसेंटेज आपकी है और कितने नहीं है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की सोच अपने पर्सन को लेकर अब क्या बन रही है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स की सोच अपने पर्सन को लेकर अब क्या बन रही है। डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। ट्विन फ्लेम रिकॉग्नाइजेशंस, यू कैन डू दिस। ट्रू लव, you are worthy of love. Gratitude, this could be the one. Answers arriving. And bottom में है release your past. Okay. देखिए व्यूअर्स, अगर आपकी एनर्जी या आपके स्टेट ऑफ माइंड की अगर बात करी जाए ना कहीं आप ना उस अतीत को भुलाने के लिए तैयार हैं। अपने आप को मेंटली आपने उस अतीत को भुलाने के लिए तैयार कर लिया है, जो अतीत कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या जो अतीत आपको ना यहाँ पर हील नहीं होने दे रहा। तो आप कहीं ना कहीं उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच गए हो और पहुँचने की कोशिश भी कर रहे हो। एज एन आपने इस चीज़ को समझ लिया है, जान लिया है कि ये अतीत ना मेरे लिए वो जहर बन रहा है, वो स्लो पॉइजन बन रहा है, जो मेरे आने वाले वक्त को बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। तो ये चीज़ें आप समझ गए हो, आप अपने लेवल पर यहाँ पर कोशिश भी कर रहे हो। हालांकि इस कोशिश में आप कुछ परसेंटेज कामयाब भी हुए हो, लेकिन मैं 100% आपको कामयाब होते हुए नहीं देख पा रही हूँ। इस दौरान में आपने काफ़ी चीज़ें सीखी और आपने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा, जाना कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शंस क्या होते हैं। और इसी बेस पर आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को जाने हो, इस चीज़ को आपने रिकॉग्नाइज करा है कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हो ना, आप दोनों के दरमियान काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। आप दोनों भले किसी रीज़न के चलते एक दूसरे से अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ये एहसास दिला रही है कि यही मेरा सोलमेट या यही मेरी सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, जिसको आप भुला भी नहीं पा रहे हो और जिसको आप भूलना भी नहीं चाह रहे हो।
हालांकि करंट की सिचुएशन बार बार आपको ये पुश कर रही है, ये पोक कर रही है कि आपको इस एहसास को यहाँ पर भुलाना है, और आप बार बार यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हो कि हाँ आप भुला दोगे, आप भुला सकते हो। आप अपने लेवल पर अपने तरीके से इस चीज़ की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके मन में बार बार ये सवाल उठता है कि क्या ये मेरे ट्विन फ्लेम है, क्या ये मेरे सोलमेट हैं, या यही क्या मेरे सच्चे पार्टनर हैं, सच्चा प्यार है, या इस इंसान ने मेरे से सच्चा प्यार करा या नहीं करा। क्योंकि आपका दिल ना यहाँ पर व्यूअर्स बार बार इस चीज़ की तरफ आपको लेकर जा रहा है कि यही आपके पार्टनर हैं, यही आपका सच्चा प्यार है, या आपने जो प्यार करा ना, उसने करा हो ना करा हो, लेकिन आपने यहाँ पर सच्चा प्यार करा है। और आप अगर प्यार के लायक हो तो डेफिनेटली आपको वो प्यार मिलेगा। तो आप अपने लेवल पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लियर हो व्यूअर्स, और उसी क्लैरिटी के चलते ना यहाँ पर आपके दिल में फीलिंग्स हैं, आप समझ पा रहे हो प्यार क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशंस आपको ये चीज़ें समझने के लिए तैयार होने नहीं दे रही है, आपको समझने नहीं दे रही है। तो आपके साथ यहाँ पर ये स्थिति बन रही है कि आपको ये चीज़ें पूरी तरह से यकीन दिला रही हैं, आपको इन चीज़ों पर पूरी तरह से यकीन हो रहा है कि यही आपके पार्टनर हैं, यही आपके सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन आपको इस चीज़ को समझने नहीं दे रही है। तो ये चीज़ें ना आपको व्यूअर्स थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब कर रही हैं। तो उस तरह का स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। पहले मैं आपके पार्टनर के स्टेट ऑफ माइंड को देखती हूँ, फिर आपकी एनर्जीज पर आते हैं। गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर और व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है डिवाइन। तो सबसे पहले मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट, रिलीजिंग, हीलिंग, डिसेप्शंस, डबल फेस्ड, स्पिरिट गाइड कीजिए बताइए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कन्फेसिंग द ट्रुथ, feeling sorry, regret, crying, comfort zone, lazy, inactive, and walked away, unsure, closed off। तो जितना ज़्यादा व्यूअर्स देखो आप प्यार को लेकर, रिश्ते को लेकर क्लियर हो, आपका माइंड जितना क्लियर है उतना इस इंसान का क्लियर नहीं है। हालांकि जैसे आप यहाँ पर अपने पास्ट को, वो पास्ट जो टॉक्सिक हो गया था, अनहेल्दी हो गया था, या जिसकी वजह से आप दोनों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ये पर्सन भी उस पास्ट को फॉरगेट करना चाहते हैं, भुलाना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जैसे आपकी एनर्जीज में आया था। तो यहाँ पर आपके पार्टनर भी उस पास्ट को भुलाना चाहते हैं ताकि अपनी हीलिंग कर पाएँ, अपने आप को हील कर पाएँ। लेकिन यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने प्यार और रिश्ते को लेकर मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दिए हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड दिख रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर दोहरी ज़िंदगी या एक स्प्लिट पर्सनालिटी का रोल यहाँ अदा कर रहे हैं। ऐसा कभी इन्हें लगता है कि इनके लिए ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से ये आपसे दूर गए, या उसकी वजह से इन्हें आपसे अगर दूर जाना पड़ता है तो ये दूर जाएंगे। तो कभी इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, जो कंफर्ट जोन इन्हें आपसे मिला, आपने दिया, जो प्यार इन्हें आपने दिया, आपसे मिला, वो चीज़ें इन्हें कहीं नहीं मिलेंगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनके साथ एक और चीज़ हो रही है कि ये क्योंकि एक वक्त पे इस रिश्ते से दूर भागे, वॉक अवे करे, अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ज़्यादा वैल्यू देने के चलते, उस रीज़न के चलते व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन यहाँ सॉरी भी फील कर रहे हैं, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। लेकिन उस सॉरी, उस रिग्रेट के चलते ये आपके सामने उस सच का कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि गलती हो गई, भागने की गलती इन्होंने
इन्होंने कर दी आपसे दूर जाने की, आपसे अपने आप को दूर करने की, ठीक है। लेकिन ये ना अपने मुंह से इस सच को ना बोल नहीं पा रहे। जैसे कि एक होता है, कुछ लोगों का होता है गलती करके अपनी गलती नहीं मान पाते, वो गलती चाहे अंदर ही अंदर आपको घोलती रहती है। तो जैसे आप तो यहाँ पर आपने कोई गलती नहीं करी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, जो आपके दिल में था आपने वो चीज़ें बोली, आपने उस चीज़ को इनके सामने रखा, उस चीज़ को खुद भी महसूस करा, इन्होंने नहीं करा। क्योंकि ये डबल फेस लेकर चल रहे थे, डबल ऑप्शंस लेकर चल रहे थे, और उसी रीज़न के चलते इन्होंने एक वक्त पे यहाँ से दूर जाने का, वॉक अवे करने का डिसीज़न लिया, जिसको लेकर ये सॉरी तो फील कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ये अपने अंदर कैद करने पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। तो ऐसी मुझे इनकी एनर्जी या स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है, जिस रीज़न के चलते यहाँ पर आपको इनकी तरफ से कोई ऑफ़र आता हुआ यहाँ पर व्यूअर्स नहीं दिख रहा, या ये पर्सन आपको अपनी तरफ बढ़ते हुए नहीं दिख रहे। तो ये आप दोनों के केस में है। तो मैं आपको और चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफाई करके बताती हूँ, ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस ट्विन फ्लेम को लेकर क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ वैंड्स। देखो, आपको व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें जितना फील हो रही है कि ट्विन फ्लेम है आपके पार्टनर, या आप दोनों एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उतना ज़्यादा आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम भी हो रही है। क्योंकि यहाँ पर ना आप तो इस चीज़ को जितना जान पा रहे हो, आपके पार्टनर इस चीज़ को उतना ही समझने के लिए तैयार नहीं हो रहे, या उतना ही कन्विंस नहीं हो रहे। जो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन देती हैं, स्ट्रेस देती हैं, क्योंकि आप चाह कर भी इन्हें ये चीज़ें समझा नहीं पा रहे, इस चीज़ को आप इनके जहन में उतार नहीं पा रहे हो। तो आप कहीं ना कहीं इस जर्नी में होने के बाद, इस जर्नी को समझने के बाद भी अपने आप को इस पर्सन के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती हैं, बर्डन देती हैं। तो आपके साथ ये हो रहा है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की एनर्जीज अपने पार्टनर को लेकर क्या बन रही है डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। इस स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए ना आप अपने आप को यहाँ पर अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर तो जा रहे हो, वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट तो कर रही हैं, या आप उनकी तरफ खिंचे तो जा रहे हो। और आप ना व्यूअर्स अपने आप को उस चीज़ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर आप भी अपना कहीं ना कहीं फोकस हटाने की, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, या जो अपॉर्चुनिटीज़ अब आपकी तरफ बढ़ रही हैं ना, उनकी तरफ अपने माइंड को लेकर जाने की आप काफ़ी ज़्यादा अपने लेवल पर कोशिश कर रहे हो। तो आपकी एनर्जी में ये चीज़ें यहाँ पर हैं। प्यार को लेकर व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या बन रही हैं, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आपके मन में, दिल पे ना एक बात यहाँ पर छाप छोड़ गई है, एज एन कि जिस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते में डबल गेम खेला, जिस इंसान ने दो चेहरे लेकर यहाँ पे चले, या जिस इंसान के लिए एक वक्त पे पैसा, स्टेबिलिटी, थर्ड पार्टी, शॉर्टकट ये ज़्यादा प्रायोरिटी बने, तो आप ऐसे रिश्ते को, ऐसे रिश्ते में सच्चा प्यार क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों तलाश रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका मन ना एक पॉइंट पर इस रिश्ते में अगर सच्चा प्यार आपको दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं सच्चे प्यार की वजह से आपको दर्द और तकलीफ भी पहुंचा रहा है, और उस रीज़न के चलते आपके रोने की भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है। मतलब एक दिल रोता है, ऐसा नहीं है आप चिल्ला चिल्ला कर रो रहे हो, लेकिन ऐसी भी यहाँ पर एनर्जी है कि जैसे जहाँ पर खुश होना है वहाँ आपकी आंखें भर आती हैं, वहाँ आपका दिल भर आता है, क्योंकि आपको लगता है कि मैंने तो सच्चा प्यार करा और प्यार मांगा, और मुझे बदले में दो चेहरे मिले, या ये वॉक अवे मिला। तो वो चीज़ें आपको कभी कभी काफ़ी भावुक, काफ़ी इमोशनल कर जाती हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स की एनर्जीज अपने पर्सन को लेकर क्या है, इस प्यार को लेकर क्या है डिवाइन। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। जिस दिन, जिस पल में आप ना कैलकुलेट करने बैठ जाते हो ना व्यूअर्स, उस पल, उस घड़ी में आपको ऐसा लगता है जैसे कि
इतना करने के बाद भी आपको अंत में ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप प्यार के लायक नहीं हो, या आपके हिस्से प्यार ही नहीं है, या आपको प्यार ही नहीं मिलेगा। और यही चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे जाती है। यही चीज़ें आपको प्यार पर से यकीन करने, मतलब एक होता है ना, प्यार से आपका भरोसा उठवा जाती हैं। कि जैसे अगर पैसा इतना इम्पोर्टेंट है, प्यार से ज़्यादा पैसा इम्पोर्टेंट है, या पैसे के आगे अगर प्यार हार सकता है, तो आप क्यों नहीं पैसे के पीछे भाग रहे हो? आपको क्यों ये पैसा खुशी नहीं दे रहा? तो ऐसी चीज़ें ना आपको काफ़ी ज़्यादा ना अपनी करी गई मेहनत, अपने दिए हुए वक़्त, अपनी इमोशंस को लेकर डिस्टर्ब कर जाती हैं। ये आपके साथ हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की एनर्जीज़ क्या हैं अपने पार्टनर को लेकर। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। कभी कभी आपको ऐसा लगता है, जैसे एक होता है ना, अपने आप को जब आप संभालते हो, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक पाते हो, तो आप ना इन सब चीज़ों के लिए इस इंसान को ग्रेटिट्यूड भी देते हो कि अगर ये इंसान यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में नहीं आते ना, तो आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस नहीं होते, अपनी लाइफ के उद्देश्यों को लेकर सीरियस नहीं होते, या आप अपनी लाइफ में ये ना पाते। तो जब जब आप ना फुल एनर्जी में होते हो, इमोशनल से ज़्यादा आप प्रैक्टिकल साइड ज़्यादा देखते हो, सिचुएशन ज़्यादा देखते हो, तो उस मोमेंट में आप इसी इंसान को ना ग्रैटिट्यूड भी देते हो कि भाई तुमने मुझे ये दिया, तो मैंने भी इन चीज़ों से ये चीज़ें सीखी अपनी लाइफ में। तो ये आपके साथ अब हो रहा है। लेकिन जब आप इमोशनल होते हो ना, तो कहीं न कहीं आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर पहुँच रही है। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के एनर्जी अपने पर्सन को लेकर करंट में क्या है। और जब इमोशनल होते हो, जब दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तो पूरी पूरी रात आप जाग कर यहाँ पर गुजार देते हो। पूरी पूरी रात आप यहाँ पर ना इस प्रैक्टिकल और इस इमोशंस में अपने आप को यहाँ पर जूझते हुए पाते हो। तो ये आपके साथ हो रहा है, और उस रात तो जैसे मानो आप सो ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपको कहीं न कहीं अंदर खाने उस सच का पता है, जिस सच से ये पर्सन वाकिफ़ नहीं है, या वाकिफ़ होना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपको वो सच पता है, तो वो सच ना आपको उस रात सोने नहीं देता। आपको उस रात, आपकी वो रात जैसे पूरी काली हो जाती हो, तो ऐसी आपकी स्थिति बन जाती है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स की एनर्जी, व्यूअर्स की सोच अपने पर्सन को लेकर, और क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। डिवाइन गाइड कीजिए। और उस पल में डेफ़िनेटली आप ना बहुत प्रैक्टिकल भी हो रहे हो, यानी कि वो जवाब जो आप औरों से पूछते हो, उस पल में आप उन सवालों को अपने आप से देना शुरू कर रहे हो। एज़ एन आप खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि सामने वाला अगर पत्थर दिल बन सकता है, तो आप क्यों नहीं? सामने वाला अगर भुला सकता है इतनी आसानी से, और यही चीज़ों को ध्यान में रखकर आप कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ की अथॉरिटी अपने हाथ में लेना उस पल में यहाँ पर शुरू कर देते हो। लेकिन एक एनर्जी यहाँ पर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग में आ रही है व्यूअर्स, आप स्टॉक करने से रोक नहीं पा रहे हो अपने आप को। आप इन्हें चेस करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। हाँ, भले कुछ परसेंटेज यहाँ पर आपके कम या ज़्यादा ज़रूर से हुए हों, लेकिन स्टिल आप फिर भी अपने आप को यहाँ पर इस इंसान को चेस करने से, इनका पीछा करने से रोक नहीं पा रहे हो। तो आपकी ये एनर्जी मुझे दिखाई दी है। अब मैं बात कर रही हूँ आपके पर्सन की एनर्जी, इनकी सोच क्या है आपको लेकर, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। द मून आया है यहाँ पे, आपका पाइसेस है। देखो ऐसे चांसेस बन रहे हैं व्यूअर्स कि पास्ट में इस इंसान ने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं इस रिश्ते में जो सही नहीं थे, जो फेयर नहीं थे। जैसे किसी थर्ड पार्टी को लाना, थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी देना, आपसे लड़ाई झगड़े करना, आपको गलत बोलना, आप पर ब्लेम्स लगाना। तो पास्ट में कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने आपके साथ गलत करा, जो भी इन्होंने इस रिश्ते में गलत करा, कहीं ना कहीं ये पर्सन व्यूअर्स उस पास्ट को भुलाना चाहते हैं। आप तो उस अतीत को भुलाना इसलिए चाहते हो क्योंकि कहीं न कहीं ये अतीत ही है जो आपको कमज़ोर कर रहा है, आपको इनकी याद दिला रहा है, या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा।
और ये इस पास्ट को इसलिए भुलाना चाह रहे हैं क्योंकि इन्हें अपनी गलतियां याद आ रही हैं। इन्होंने जो आपके साथ के रिश्ते में गलत करा या जो चीज़ें इन्होंने छुपाई या जिनको इन्होंने इस रिश्ते में इन्वॉल्व करा वो इन्हें याद आ रहा है, जिस रीज़न के चलते ये अपने उस अतीत को भुलाना चाह रहे हैं। तो आप दोनों का अपने पास्ट को भुलाने का रीज़न तो यहाँ पर अलग अलग पता चला है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, दिक्कत यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन ये चीज़ें जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आपके साथ का जो रिश्ता है या जिस तरह से आपने इस रिश्ते को माना, जिस तरह से आप लेकर एक दूसरे को चले ना, वही इनकी दवा है, वही इनके इलाज की दवा है। यानी कि ये जो हर्ट हो रहे हैं, जो इन्हें तकलीफ़ मिल रही है, इन सभी चीज़ों से अगर ये हील होना चाहते हैं तो वो सभी चीज़ें इन्हें आपसे मिलेंगी, इस रिश्ते में वापसी से मिलेंगी, इस रिश्ते की तरफ बढ़ने से मिलेंगी। तो ये चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में ना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, डिसेप्शंस और डबल फेस्ड को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे की वजह से इस इंसान ने यहाँ पर गलत रास्ते लिए, पैसों की वजह से इस इंसान की सोच करप्ट हो गई, ये इस इंसान के एक्शंस करप्ट हो गए। तो ये पर्सन व्यूअर्स उस चीज़ को खुद से समझ रहे हैं। देखो, आपको भी पता है जब हम किसी को कुछ गलत बोलते हैं ना, तो हमें पता होता है यार हमने उसके साथ गलत करा, गलत बोला, फिर इन्होंने तो आपको इतना तकलीफ़ दी है कि आप आज तक उस तकलीफ़ से अपने आप को बाहर निकाल कर नहीं लेकर आ पाए हो। तो यही चीज़ें इनके साथ हो रही हैं कि इन्हें पता है या इन्हें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ जो चीज़ें गलत करी हैं ना, वो चीज़ें कहीं न कहीं माफ़ी के लायक नहीं हैं। वो चीज़ें आपके मन पे एक छाप छोड़ गई हैं कि 2 चेहरे रखने वाले इंसानों पर यकीन नहीं करना चाहिए, या वो चीज़ें आपको इन पर यकीन करने नहीं देंगी। तो यही चीज़ें इन्हें ना आपकी तरफ व्यूअर्स बढ़ने नहीं दे रही, यही चीज़ें इन्हें आपकी तरफ अपने लिए एक बैलेंस यहाँ पर देखने नहीं दे रही। जैसे कि एक होता है ना कि आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बैलेंस मिल जाएगा, हील हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी वजह बन रही है इस इंसान के लिए कि ये आप में अपने बीते दिनों में करे गए एक्शंस की वजह से ये आप में अपने लिए ना वो बैलेंस नहीं देख पा रहे कि वो बैलेंस इन्हें मिल पाएगा। ठीक है, पैसा कमाया ज़रूर से जाता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए अगर आप गलत तरीका इस्तेमाल करते हो, किसी को हर्ट करते हो, तो वो कमाया गया पैसा ना आपको फलता नहीं है। वो कमाया गया पैसा आपको कुछ देकर नहीं जाता। एज़ एन मैं यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ कि वो पैसा इन्हें आपसे मिला है, फिर चाहे कैसे भी मिला हो, ज़बरदस्ती लिया हो आपसे, बहला फुसला कर लिया हो, या फिर आपने अपने प्यार में होने के चलते इन्हें दिया हो, लेकिन वजह तो पैसा लेना था ना। तो ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब क्या बन रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। द एम्परर, जितना ज़्यादा यहाँ पर देखो ये आपकी जो एनर्जीज़ में आया एम्परर, ये आया है अपराइट में, और आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में आया है रिवर्स में। यानी कि आप तो यहाँ पर अपनी पावर का आप एक पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर रहे हो, अपने आप को डिसिप्लिन रख कर, अपने आप से अपने सवालों का जवाब ढूंढ कर आप एक सही पैटर्न में, एक सही रास्ते पर चल रहे हो, या आपकी तरफ से उस वे में कोशिश करी जा रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस इंसान ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पाने के लिए नींव ही गलत रखी थी, इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स एकदम ऐसे हो गए हैं जैसे कि ना इनके कोई रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या ना ही अपनी लाइफ में डिसिप्लिन है, या जो रूल्स और रेगुलेशंस भी अगर इन्होंने बना रखे हैं तो वो फेयर नहीं है, फेयर तरीके से नहीं है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की ज़िंदगी में जिस स्टेबिलिटी को पाने के लिए इन्होंने इतना बड़ा चीट करा ना, वो स्टेबिलिटी इनसे दूर होती जा रही है। तो ये इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि
कि इनसे ये स्टेबिलिटी दूर क्यों हो रही है, ये वो चीज़ें पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं। ये तो वो बात हो गई कि ये एक जगह पे खड़े होकर भाग रहे हैं। ठीक है, तो अब बताइएगा आप कैसे एक जगह पर खड़े होकर ये अपने रास्ते को तय कर पाएंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है। थोड़ा सा इनको ना आदत भी हो गई है, जैसे आसान रास्ता लेने की, शॉर्टकट लेने की, दूसरों का इस्तेमाल करने की। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मैं एज अ पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख पाई हूँ। गाइड कीजिए और बताइए स्प्रिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या है सच को लेकर। 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो सच यहाँ पर असल मायने में ये है, जो शायद कुछ मेरे व्यूअर्स को अच्छा ना लगे। ये पर्सन आपकी तरफ इसीलिए बढ़े क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें थी कि फाइनेंशियल वे में वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी इन्हें आपसे मिलेगी और काफ़ी हद तक इन्हें मिली भी। फिर वो चाहे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके परिवार से इन्हें दी जा रही हो, या आप कुछ कर रहे थे, आप वर्किंग थे तो आपकी तरफ से मिल रही हो, या फिर एक लक के बेस पर ही सही मिल रही हो, या पहले शुरुआती तौर में ये था कि मिल जाएगी लेकिन वो एंड में नहीं मिली, या उस तरह से नहीं मिली जिसने इनकी ज़रूरतों को, इनकी नीड को यहाँ पर पूरा करा। तो ये पर्सन आपकी तरफ क्यों आए, क्या इरादा रख कर आए, और क्यों आपकी ज़िंदगी से फिर अल्टीमेटली इन्होंने वॉक अवे क्यों करा। ये वो सच है जो इस इंसान के थ्रू अपने सीने में कैद करा जा रहा है, जो वो सच है जो इस इंसान के थ्रू बक्कारा नहीं जा रहा। ये वो सच है जिस रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को शांत करे हुए हैं, या जिस रीज़न के चलते इन्हें अपने आप को यहाँ पर शांत करना पड़ रहा है। ठीक है व्यूअर्स, या जिस सच को व्यूअर्स ये पर्सन यहाँ पर बाहर आने नहीं दे रहे हैं, उसे छुपाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या है, क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। एस ऑफ कप्स। सॉरी ये पर्सन इसीलिए फील कर रहे हैं, रिग्रेट इन्हें इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने प्यार को प्यार के तरीके से नहीं लिया, प्यार को सौदा बना दिया, प्यार को मतलब के लिए इस्तेमाल करा। तो उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स्ड में आई है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉरी तो इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स फील करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, क्या है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ कप्स। अभी इस इंसान को इंतज़ार है उस कंफर्ट जोन का, जो कंफर्ट जोन इन्हें आपसे मिला था, जिसको लेकर ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गए थे, नीडी हो गए थे, या जिसको लेकर ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ज़्यादा अब आज की तारीख में अपनी एक ज़रूरत मान रहे हैं। तो ये इनके साथ अब हो रहा है, यानी कि आपसे मिलने वाले कंफर्ट जोन को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, द फूल एंड द जजमेंट। तो बेसिकली व्यूअर्स जिस तरह से इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करा है ना, अब ये पर्सन उसका रिज़ल्ट, उसका आउटकम देख रहे हैं। जैसे कहते हैं एग्ज़ाम तो इन्होंने दे दिया, अब उसका रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट डेफिनेटली इन्हें बिल्कुल भी अपने फेवर में यहाँ पर नहीं दिख रहा, अपने हिसाब से नहीं दिख रहा। जिस चीज़ से यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बौखलाए फिर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट इन्हें यहाँ पर हो रही है, तो ये इनके साथ अब आजकल हो रहा है। देखो राशियाँ तो ओवरऑल सभी हो गई होंगी इतने कार्ड्स निकालने के बाद। मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ, देखो सोच में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर परिवर्तन चल रहे हैं, जिस रीज़न के चलते आपको आपके पार्टनर अपनी तरफ बढ़ने से ज़्यादा आपको अपने आप से दूर जाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो इसी रीज़न के चलते मैं यहाँ पर ना आपके लिए यहाँ पर कुछ गाइडेंस के कार्ड्स निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए व्यूअर्स को, बताइए डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 1 टाइम शफल करेंगे जितने कार्ड्स आए हैं। देखिए सबसे पहले है बैट,
टेक केयर एनिमीज़ आर वर्किंग अगेंस्ट यू। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वार्न करा जा रहा है कि हर किसी पर यकीन मत करो, हर किसी को अपना फ्रेंड मत बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो कहने को आपके दोस्त हैं, लेकिन वो आस्तीन के सांप के तौर पर काम कर रहे हैं, यानी कि आपके दुश्मन हैं। आपसे ये बोला जा रहा है कि फैमिली मैटर्स आपके डेफिनेटली यहाँ पर जो भी बिगड़े हुए हैं ना, उसमें यहाँ पर काफ़ी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, यानी कि चीज़ें सही होंगी। आप अपने फैमिली मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी प्लानिंग्स कर रहे हो, वो आप करते रहिएगा, उसे इम्प्लीमेंट करते रहिएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको एनर्जी में ये चीज़ें बताई जा रही हैं, काफ़ी ज़्यादा आप थक चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन आपको अपने आप को खुद से उन चीज़ों से रिकवर करना होगा। और एक नई जॉब आपकी तरफ बढ़ रही है, एक कुछ नया इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी तरफ बढ़ रही है, जो आपकी ज़िंदगी में ना इस फ्रस्ट्रेशन को, इस तकलीफ़ को यहाँ पर आपसे दूर कर देगा। ठीक है? थोड़ा-सा पैसों को लेकर आपको अलर्ट करा जा रहा है, जैसे आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हमने फाइनेंशियली वाइज़ ही देखी थी, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है थोड़ा-सा पैसों को लेकर कुछ नुकसान आपको पहुँच सकता है, और ये नुकसान आपके जो फ्रेंड्स हैं वही आपको दे सकते हैं। तो थोड़ा-सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा-सा अपने आप पर ध्यान रखिएगा। और कमिंग मंथ, मई मंथ तक, हालाँकि बहुत लंबा वक़्त यहाँ पर डिवाइन ने दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें सही देखो, कहते हैं ना, चीज़ें बिगड़ने में वक़्त नहीं लगता, लेकिन चीज़ों को सँभलने में, सही होने में वक़्त लग जाता है। तो कमिंग मई मंथ में आपकी लाइफ़ में चीज़ें सही हो जाएँगी। ये काफ़ी लंबा वक़्त यहाँ पर डेफ़िनिटली दिया गया है, लेकिन डेफ़िनिटली ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस मंथ तक सब सही हो जाएँगी, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी। तो ऐसा डिवाइन की तरफ से आपसे बोला जा रहा है। बस आपको क्या करना है, अपने फैमिली मैटर्स को लेकर अपने चीज़ों को रिज़ॉल्व करते रहना है, प्लानिंग्स करते रहना है, बजाय चीज़ों से फ्रस्ट्रेट होने के अलर्ट रहना है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हूँ अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाई लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम और ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।